अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरीज। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स यहाँ पर या इसका जो है ज़िक्र हो रहा है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्या हैं और उसके बाद जो है इनका ब्लड के रेगुलेट होने में कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड जो रेगुलेट होता है उनमें इसका जो है वो क्या रोल है। तो ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा जो है सर्कुलेशन का 12.7 टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्या हैं। तो हमें यहाँ पर जो है एक पिक्चर के ज़रिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आर्टरीज़ लगी हुई हैं। ये आर्टरी है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये कैपिलरीज स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है ये वेन है। तो 3 तरह की ब्लड वेजल्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आर्टरीज़ के बाद जो है यहाँ से आर्टरियोल्स जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। आर्टरियोल्स के बाद आर्टरियोल से जो है ये कैपिलरीज निकल रही हैं। तो जब कैपिलरीज आर्टरियोल से यहाँ पर जो है डिवीज़न हो रही है कैपिलरी और आर्टरियोल्स के दरमियान, तो यहाँ पर जो है कैपिलरीज बन रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज बन रही हैं और यहाँ पर जो है एक किस्म के यहाँ पर रिंग टाइप आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जहाँ से जो है कैपिलरी स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या है, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं। मतलब ये क्या है, वाल की तरह हैं और ये जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं जो कैपिलरी से पहले एक तरह के स्फिंक्टर्स आते हैं और ये स्फिंक्टर्स जो है इनका जो है ब्लड के फ़्लो करने में कुछ रोल कुछ कदर होता है। इनको जो है हम स्टडी करने वाले हैं। तो द फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज इज़ रेगुलेटेड बाय टाइनी रिंग्स ऑफ द स्मूथ मसल आर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। तो जो ब्लड फ़्लो कर रहा है कैपिलरीज़ के अंदर जो ब्लड फ़्लो करता है उनके अंदर जो है उनके फ़्लो करने के अंदर, मतलब यहाँ से ब्लड को जो है वो कंट्रोल करने के अंदर स्मूथ मसल्स के बने हुए कुछ रिंग्स का जो है रोल होता है। एक तरह की रिंग्स होती हैं स्मूथ मसल्स की बनी हुई जो हमने यहाँ पर जिक्र किया। तो ये जो है ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो है हर कैपिलरी के स्टार्ट होने से पहले कुछ स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं और ये जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद दैट सराउंड्स द जंक्शन बिटवीन द आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। तो ये आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के बीच में जो जोड़ बन रहा है जहाँ से जो है वो आर्ट्रियोल्स के से कैपिलरीज जो निकल रही हैं, तो उनके बीच में जो है एक तरह का जंक्शन जो है उनको सराउंड करते हैं, उनको कवर करते हैं। जंक्शन मतलब उनका जो जोड़ बन रहा है उसको जो है ये कवर करके एक तरह का स्फिंक्टर बना देते हैं और ये भी जो है ब्लड को रोक सकते हैं, ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। These sphincters open and close in response to the local changes that signal needs by nearby tissue. For example, accumulation of carbon dioxide, lactic acid, or the cellular waste signal need for the increased blood flow to the tissues. तो यहाँ पर ये क्या है, इनको जब स्टिमुलाई मिलेगा, इनको जब कोई भी स्टिमुलाई मिलेगा तो ये उसके रिस्पॉन्स में जो है ये बंद होंगे या खुल जाएंगे। अगर ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर किसी सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, सेल्स हैं, उनको अगर ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये जो है खुल जाएंगे। अगर ज़रूरत ब्लड की नहीं है तो ये जो है क्लोज़ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अगर दूसरी जगह ज़रूरत है तो ब्लड जो है दूसरी जगह चला जाएगा, यहाँ से जो है ये स्फिंक्टर्स जो है बंद हो जाएंगे। तो इनके लिए कौन से जो है वो चेंजेस आते हैं, कौन सी चेंजेस लोकल चेंजेस आसपास में आती हैं जिसकी वजह से ये खुलते या बंद होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिसाल लिखे हुए हैं कि हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड जो है ये आसपास के टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड जो है वो ज़्यादा जमा हो रहा है, तो ये जो है एक तरह का इनके लिए सिग्नल होता है कि ये जो है खुल जाएं ताकि ज़्यादा ब्लड का फ़्लो हो सके उन टिश्यूज़ पर और वो जो है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर जो है कुछ लोकल चेंजेस आसपास में होती हैं और वो चेंजेस मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये एक किस्म की चेंजेस आ रही है और इनकी वजह से इनको जो है सिग्नल मिल रहा है खुलने का या बंद होने का। तो लोकल चेंजेस होती हैं, उनकी वजह से ये रिस्पॉन्स में खुलते हैं या बंद होते हैं और वो एक तरह का सिग्नल प्रोवाइड करती है इन स्फिंक्टर्स को। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा टॉपिक है। उसके बाद है दीज सिग्नल्स काज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स एज वेल एज मसल्स इन द नियर बाई आर्ट्रियोल्स टू रिलैक्स। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड का जमा होना, ये एक तरह का सिग्नल है। तो ऐसे कुछ सिग्नल आ रहे हैं जब तब क्या हो रहा है, तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स ये जो है इनको जो है सिग्नल्स मिलते हैं और जो आसपास में कुछ मसल्स हैं उन मसल्स को भी ये सिग्नल्स मिलते हैं और ये जो है नियर बाय आर्ट्रियोल्स टू रिलैक्स। तो ये क्या है, आर्ट्रियल को रिलैक्स करवाते हैं।
तो इसी तरह के जो सिग्नल्स जब इनको मिलते हैं कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स और आसपास में मसल्स, यहाँ पर जो मसल्स हैं उनको जब मिलते हैं तो वो मसल्स जो है वो आर्टरियोल्स को रिलैक्स करवा देते हैं और जो है यहाँ पर हमारे मसल्स भी खुद भी रिलैक्स होते हैं ताकि ब्लड जो है ये फ़्लो कर सके और कैपिलरीज़ के अंदर ज़्यादा ब्लड जा सके ताकि सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो ये छोटा सा टॉपिक था प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बारे में जो हमें थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर जो है वो इसका थोड़ा सा ब्लड के फ़्लो के अंदर रोल होता है। ये ब्लड को रोक भी सकते हैं, ब्लड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एक तरह से एक साइड पे जो है ये ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर कोई इंजरी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोई जो है वो इंजरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो ऐसे ही नॉर्मल में ब्लड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी यहाँ पर जहाँ पर इंजरी हुई है तो ब्लड जो है ज़्यादा वहाँ जाने लगेगा और यहाँ पर जो है ये ब्लड कम जाने लगेगा। और इसको रोकेगा कौन? ये हमारे जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं वो यहाँ पर ब्लड को रोक देंगे और ब्लड जो है इस साइड पे जहाँ पर ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है उस साइड पे ब्लड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो ये जो है इसका प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का इसके अंदर रोल होता है। उम्मीद है ये आज का टॉपिक